बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बहरिया मॉडल स्कूल पीनडी मौड़ीपुर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के तदरीसी अमल का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं कि जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाज़े पर दस्तक देती हैं। तो इस बात से अंदाज़ा हो गया कि दुआ कितनी अच्छी चीज़ है कि हम अगर किसी दूसरे के लिए भी मांगते हैं तो ना सिर्फ हमें सवाब मिलता है, बल्कि जो खुशी हमने किसी और के लिए मांगी होती है वो पहले हमारे पास आती है। यानी ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक अनायत है। तो बच्चों, आप भी अपनी आदत बनाएं कि हमेशा अपनी दुआओं में सबको याद रखें, ख़ास तौर पर अपने वालिदैन, असातिज़ा, दोस्तों वगैरह सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। और आजकल के हालात के पेश नज़र अपने मुल्क और सारी दुनिया के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से सबको निजात दे, आमीन। चलिए अब अपने सिंधी सिलेबस की जानिब चलते हैं। आज मैं आपको आपके सिलेबस का सबसे आखिरी सबक पढ़ाऊँगी और उससे पहले हमेशा की तरह अपने पास अपनी वर्कबुक, कॉपी पेंसिल रख लीजिए ताकि ज़रूरी बातें भी नोट करते जाएं। चलिए आज का सबक पढ़ लेते हैं। आज मैं आपको मोकल जो डियण पढ़ाऊँगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबक मोकल जो डियण यानी छुट्टी का दिन। मोकल कहते हैं छुट्टी को, जो मिन का और डियण मिन दिन। ये कन्वर्सेशन के हिसाब से सबक है, यानी इसमें बोल चाल है कि वालिद जो है अपने बच्चों के साथ बातचीत करता है। ठीक है, तो तमाम के नाम के साथ में ये सबक पढ़ूंगी, तो आप साथ साथ में देखते जाएं और साथ साथ में पढ़ते भी जाएं। पियो, पियो मतलब बाप, वालिद। आज मोकल जो डियण आए है, आज छुट्टी का दिन है। महमूद तू छा पियो करियन। महमूद तुम क्या कर रहे हो? महमूद बाबा आउन किताब पियो पढ़ान। बाबा मैं किताब पढ़ रहा हूँ। किताब माँ डिसे ढकिया लफ्ज़ बा पियो लिखा, और किताब में दिए गए लफ्ज़ भी लिख रहा हूँ। यानी मुश्किल लफ्ज़, ढकिया लफ्ज़ कहते हैं मुश्किल अल्फाज। किताब में दिए गए मुश्किल अल्फाज भी लिख रहा हूँ। ऐं उन्हनि जे मानी बा पियो याद करियान, और उनके मानी भी याद कर रहा हूँ। पियो शाबाश। पुट ओह जगो पियो करियान। ये बेटा, पुट कहते हैं बेटे को। ये अच्छा काम कर रहे हो। मकबूल तू भा कुछ करियन पियो या रगो पियो वक्त वजायन। तुम भी कुछ कर रहे हो या सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हो? मकबूल बाबा आउन पनंजे दोस्त जहन ख़त पियो लिखा। मैं अपने दोस्त की तरफ ख़त लिख रहा हूँ। ख़त लिखे इजो थो अवां खे दिखारियन। ख़त लिखकर अभी आपको मैं दिखाता हूँ। पियो वसीम तू छा पियो करियन। वसीम तुम क्या कर रहे हो? पढ़ियन पियो जा रगो रांद पियो करियन। पढ़ रहे हो या खेल रहे हो? वसीम बाबा मूँ खे ता साईं पाड़े ई नथो चवे थो ता तू अझा नंढो आयन। बाबा मुझे तो अभी पढ़ना नहीं आता। कहा कि मतलब उसके अब्बू ने कहा कि तू तो मतलब तुम तो अभी छोटे हो। नंढो कहते हैं छोटे बच्चे को। पियो ज़ुबैदा ऐं सईदा अवां छा पियो करियो। ज़ुबैदा और सईदा आप लोग क्या कर रहे हो? ज़ुबैदा बाबा आउन ता कपड़ा पे सिभान ऐं भेण सईदा पानी पे भरिए। बाबा मैं तो कपड़े सिलाई कर रही हूँ। सिबा मिन सिलाई करना, और बहन, भेण मतलब बहन, सईदा पानी भर रही है। पियो बाहिर डसो ता छोकरा कियन ना पिया दौड़न ऐं रांदियूं कन। पढ़न लिखन ऐं कम करन बा चगो आहे। बाहर देखो लड़के कैसे मतलब दौड़न कहते हैं दौड़ने को, दौड़ रहे हैं, और रांदियून यानी खेल रहे हैं। पढ़न लिखन यानी पढ़ना लिखना, ऐं कम करन और काम करना, बा चगो आहे भी अच्छा है। पर मोकल जो डियण रांद रूंद करण ऐं दिल खे वंदराइन बा चगी ॻाल्हि आहे। लेकिन छुट्टी के दिन खेल कूद करना, रांद रूंद यानी खेल कूद करना, और दिल को बहलाना, वंदराइन दिल को बहलाना भी अच्छी बात है। जी, तो रीडिंग के बाद अब आप इसकी मश्की सवालात की जानिब आ जाते हैं। मश्की सवालात में आपको मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि जो सबक के अल्फाज मायनी होते हैं वो आपने वर्क बुक के
स्टार्ट में लिखे हुए होते हैं हमेशा। तो अल्फाज मानी तो आपने वर्क बुक के सफ़ा नंबर 10 में से लिख लेने हैं, ठीक है। सफ़ा नंबर 10 मोकल जो डियन में आपने अल्फाज मानी जो लिखे हुए हैं वो आपने अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं। फिर उसके बाद आप अपनी नोट्स को खोलेंगे और नोट्स में जो मैंने आपको सवाल जवाब हल करके दिए हैं, तो मोकल जो डियन के जो वर्क बुक में सवाल जवाब हैं और जो बुक में हैं वो दोनों को उनमें से मैंने चुन के आपको नोट्स में से बना दिए हैं। तो आपने नोट्स में से अपनी कॉपी में उतार लेने हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएं अपनी वर्कबुक की तरफ। सफ़ा नंबर 10 को ही खोले रखें। सफ़ा नंबर 10 में आपको सवाल जवाब तो नहीं करने, अल्फाज मैंने बुक कॉपी में कर लिए और सवाल जवाब जो हैं वो आपने क्रॉस कर देने हैं कि ये हमने नोट्स में से कर लिए। अब आप आ जाएँ सवाल नंबर 3 की तरफ। यहाँ लिखा है हेटियन जुमलन जो उर्दू में तर्जुमा करिए, यानी मनज़िल जुमलों को उर्दू में तर्जुमा करना है। तो मैंने आपको ये तर्जुमा सारा बना दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको जुमले बनाने के दिए थे तो काफ़ी आप लोगों के लिए मसला बना था। आप में कुछ बच्चों ने सही बना लिए थे, कुछ ने सही नहीं बनाए थे, हालांकि वो बहुत आसान जुमले थे। तो इस बार मैंने आप लोग के आसानी के लिए ये जुमले भी बना दिए हैं। ये आपको स्क्रीन पर इस पर नज़र आ रहे होंगे। शाबाश पुट ओह चगो प्यो करियन, शाबाश बेटा ये अच्छा कर रहे हो। ख़त लिखो इजो था तो अवां खे दिखारियन, ख़त लिख के अभी आपको दिखाता हूँ। बाबा मुँह खे ता साएं पाड़े ई नथो, बाबा मुझे तो पढ़ना नहीं आता। मोकल जो डियन रांद रूंद करण बा चगो आहे, छुट्टी के दिन खेल कूद करना भी अच्छा है। सवाल नंबर 4 की तरफ आ जाएँ। मनज़िल अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर आपको जुमले बनाने हैं सिंधी में। अब किताब लफ्ज़ दिया गया है, आउन किताब प्यो पढ़ा। इस दफ़ा मैं जुमले भी आपको बना के ख़ुद दे रही हूँ, तो आप लोग यहाँ से सिर्फ उतार लेने हैं। वक्त विजाइन जगह गालना है, वक्त ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। दोस्त वसीम अली जो दोस्त है, वसीम अली का दोस्त है। ख़त मकबूल पंजे रंजे दोस्त डाहना ख़त लिखियो। मकबूल ने अपने दोस्तों को की तरफ ख़त लिखा और अपने दोस्त की तरफ ख़त लिखा। पढ़न लिखन चगी गाल है, पढ़ना लिखना अच्छी बात है। अब सवाल नंबर 5 और 6 की तरफ आ जाएं। ये भी मैंने आपको खुद सॉल्व कर दिए हैं। इस दफ़ा आप लोग के चैप्टर में जो सवाल थे वो सारे इस तरह के थे कि आपको शायद थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे, इसलिए तमाम मैंने हल कर दिए हैं। पहला सवाल नंबर 5 क्या है, उलट लिखियो। तो उसमें आप लोगों ने जो लफ्ज़ दिए गए उनका उलट लिखना है। आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये सारे बना दिए, यही वाले सेम आने चाहिए, इसमें कोई गलती ना हो। डुखिया सखिया पुट ढी आउन अवां नंडो वड्डो भेण भाव। फिर सवाल नंबर 6 की तरफ आ जाएं। जमा बनाओ। यहाँ पर आपको जमा बनानी है, जैसे कि आउन की असां, तू तवां, नंडो नंडा, रांद रांदियों, गाल गालियों। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा वर्क बुक का काम कंप्लीट हुआ और कॉपी का वर्क भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि अल्फाज मानी और सवाल जवाब करने हैं। और जो वर्क बुक का काम था वो मैंने तकरीबन आप लोग को सॉल्व करके दे दिया, सिर्फ आप लोगों ने वहाँ से लिखना है और उसको याद करना है। उम्मीद है आप लोग को बुक और वर्क बुक दोनों का काम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में अब ग्रामर की नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, क्योंकि अब आप लोगों का टेक्स्ट जो काम था वो सारा कंप्लीट हुआ इस बार। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का काम मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ़।